जय हिंद दोस्तों, मैं जयंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 20 अक्टूबर से एग्जाम होने वाला है, इसके लिए संभावित क्वेश्चन देखेंगे जो ऑल शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरिट के लिए जितना इंग्लिश जरूरी है उतना ही जीके जीएस जरूरी है, क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार में मेरिट जो है इंग्लिश और जीके जीएस पर ही बनता है। तो दोस्तों, ये जो है सो कि इंग्लिश और जीके जीएस बराबर की संख्या में आता है। जैसे कि इंग्लिश 25 गो आता है, सेम उसी प्रकार जीके जीएस भी 25 गो आता है। इसलिए आप जो है सके जीके जीएस को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिनका भी स्कोर 8 से 10 नंबर आ रहा है तो समझिए कि उनका जो है सके तैयारी अच्छा है। तो चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों, आपको जो है कि आंसर गेस करने के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, इसलिए आप लोग जो है कि गेस करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और जिनका भी 10 प्लस सही होगा अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ताकि अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग इसका गेस करके आंसर बताइए कि कौन थे। संविधान सभा का अध्यक्ष जो है कौन थे, ये कौन थे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आप लोग गेस कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि पृथ्वी जो दिवस है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसका आप लोग जो है कि पृथ्वी दिवस का थीम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि पृथ्वी दिवस का इस बार जो है कि थीम क्या है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गिर वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताएंगे किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए। तो आप लोग बताएंगे कि गिर जो है, गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बनाया था। तो ये जो बनाया था पिंगली वेंकैया ने। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन जो है कि ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये जितने सारे इसमें क्वेश्चन लिया गया है सभी जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है कि लास्ट तक जरूर देखेंगे। कुछ जो है क्लिक करके ही भाग जा रहे हैं, वो पूरा देख नहीं रहे हैं, तो आपका जो है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जब तक आप पूरा कंटेंट नहीं देख सकते हैं। बताइए कि जो पूरा कंटेंट नहीं दे सकते हैं तो उनका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। इसलिए जो है कंटेंट आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आपका जैसे कि सिलेक्शन होगा। चाहे मेरा वीडियो देखिए या किसी और का देखिए, लेकिन जैसे कि कंटेंट तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी आप लोग बताएंगे। तो ये जो किया था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा का कुरुक्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सभी को मालूम होना चाहिए किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है महाभारत के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? महाभारत युद्ध के लिए। ऑप्शन सी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान जो है किस गैस का है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो
किस नदी किनारे बसा है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो बसा है सिंधु नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, कि पुलजित पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग बताएंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है साहित्य और पत्रकारिता में। किस में दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता में। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया, आप लोग बताएंगे। तो ये जो किया है 326 ईसा पूर्व में किया है। कब किया है? 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए जो है कि राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जन गण मन पहली बार जो है कि कहाँ गया था। आप लोग बताएंगे कहाँ गाया गया था। तो ये जो गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिशप रॉक कहाँ स्थित है। बताएंगे कहाँ स्थित है बिशप रॉक। बिशप रॉक जो है कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इंग्लैंड। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो आप लोग बताएंगे किन देशों के बीच हुआ था। तो ये जो हुआ था भारत और चीन के बीच। किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये जो दिया था गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने। कब दिया था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था, है ना। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी किसने की। बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो मेज़बानी की है किसने किया है। तो किसने किया है? तो ये जो किया है सऊदी अरबिया ने। किसने किया है? सऊदी अरब ने। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि INS विक्रांत क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। INS विक्रांत कौन है बताएंगे। तो ये जो है ये क्या है? ये जो है विमान वाहक पोत है। क्या है? विमान वाहक पोत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? कोणार्क में है। ऑप्शन ए जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है। तो बताएंगे अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है। तो ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए जो है कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे किसे कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? ये जो कहा जाता है विंड सर्फ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विंड सर्फ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश में हुई। तो ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश में हुई, आप लोग बताएंगे। तो ये जो हुआ है यूनान से हुआ है। कहाँ से हुआ है? यूनान से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है। तो गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है, आप लोग बताएंगे। तो जो गिरनार पर्वत स्थित है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना कहाँ की थी। तो कहाँ की थी, आप लोग बताएंगे। तो ये जो की थी सिंगापुर में। कहाँ की थी? सिंगापुर में। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ खेला गया। तो कहाँ खेला गया था? ये जो है अहमदाबाद में। कहाँ खेला गया था? अहमदाबाद में। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था किसको हरा के? भारत को हरा के। याद रखेंगे। भारत के कप्तान कौन थे? ये जो थे रोहित शर्मा। कौन थे? रोहित शर्मा। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 ओलंपिक पुरुष भाला फेंक का स्वर्ण पदक किसने जीता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। तो आप लोग बताएंगे किसने जीता है। तो ये जो जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। तो आप लोग अपना स्कोर
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे नाम के साथ, ताकि आपका जो है कि नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा।